हेलो वेजिटा आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी व्हाट इफ का पार्ट 2। बट यार आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से अब तक किसी भी बंदे ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, ऊपर आई बटन में लिंक शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक शो हो रहा है, जाके पार्ट 1 देखो। वरना इस वाले पार्ट में ये मत कहना गोकू कहाँ से आ टपका भाई। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना एंड जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। हमारी स्टोरी शुरू होती है गोकू और ट्रंक्स से। गोकू ने अभी ट्रंक्स को कहा होता है कि वो गोकू ही है और अब उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो आ गया है। तो तभी गोकू ट्रंक्स और गोहान की तरफ बढ़ने लगता है और उनके पास जाता है और कोई बात ना करते हुए गोहान को उठा लेता है। बट गोहान अभी भी अनकॉन्शियस होता है और गोकू गोहान को कैप्सूल कॉर्प ले जाने लगता है। सिंस ये अर्थ हमारी मेन टाइमलाइन वाली अर्थ ही है तो गोकू को पता है कैप्सूल कॉर्प और बुल्मा का घर कहाँ है। गोकू गोहान को ले जाते हुए उसके फेस को देख रहा होता है कि कैसे इस गोहान को इतना दर्द और दुख सहना पड़ा और इस गोहान का एक हाथ भी चला गया एंड्रॉइड से फाइट करते हुए। तो और ये सब देखकर गोकू की आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। और जब गोकू गोहान को लेके बुल्मा के घर पे जाता है तो पीछे पीछे ट्रंक्स भी पहुंच जाता है। एंड जब ट्रंक्स गेट खोल के अंदर जाता है तो वो बुल्मा अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है और उसे कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर उसका बहुत पुराना दोस्त जो इस टाइमलाइन में कई सालों पहले मर गया था वो उसके पीछे खड़ा हुआ है। ट्रंक्स बुल्मा को बोलता है कि वो पीछे देखे आखिर कौन खड़ा है। तो जब पीछे बुल्मा मुड़ के देखती है तो उसकी नज़र गोकू पे जाती है। उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं गोकू को देखकर, मगर वो समझती है ये उसका एक इल्यूजन है क्योंकि गोकू तो मर चुका है तो वो वापसी कैसे आ सकता है। मगर बुल्मा कंफर्म करने के लिए गोकू के पास जाने लगती है कि क्या वो सच में गोकू है, क्या उसकी आंखें कहीं उसे धोखा तो नहीं दे रही। तो गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ मैं गोकू ही हूँ बुल्मा। तो बुल्मा रोते हुए गोकू को स्लैप करती है और उसके गले लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है। मगर वो गोहान को देखती है कि उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है तो वो गोकू को कोई और बात ना करते हुए उससे कहती है कि वो गोहान को बेड पे बिठा दे। एंड बुल्मा को बोलता है कि वो अभी आ रहा है गोहान के लिए सेंजुमिन लेके। एंड तभी गोकू याचुरोबी की पावर सेंस करके कोरिन टावर पे टेलीपोर्ट हो जाता है। याचुरोबी गोकू को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और रोते हुए इमोशनल हो जाते हैं और गोकू को सब बताते हैं कि कैसे गोहान के साथ ये हुआ और अर्थ वालों के साथ ये हुआ। मगर गोकू को तो सब पहले से ही पता होता है क्योंकि उसकी टाइमलाइन में फ्यूचर ट्रंक्स ने आके उसको सब पहले ही बता दिया था। तभी गोकू याचुरोबी से सेंजुबिन मांगता है मगर सैडली याचुरोबी के पास बस 2 ही सेंजुबिन बचे होते हैं और वो गोकू को सेंजुबिन दे देता है। गोकू सेंजुबिन लेकर बुल्मा के पास से टेलीपोर्ट होता है और गोहान को एक सेंजुबिन खिला देता है और एक खुद खा लेता है क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर वाले इंसिडेंट में गोकू काफ़ी थका हुआ होता है। जब गोहान सेंजू खा रहा होता है तो बुल्मा गोकू को बोलती है कि गोकू रूम के बैक पे चला जाए क्योंकि गोहान इंजरी से उठता है तो अचानक गोकू को देखकर उसे खुशी से कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। तो गोकू घर के बाहर डोर के पास चला जाता है। जब गोहान उठता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वो फौरन हील कैसे हो गया। तो बुल्मा उसे सेंजू का बताती है तो गोहान काफ़ी हैरान होता है क्योंकि गोहान को लगता था सेंजुबिन ख़त्म हो चुके हैं और उसके पास जो बचे हैं बस वो आखिरी थे। मगर बुल्मा उसे बताती है कि एक शख्स ने उसे बचाया है। तो गोहान पूछता है अगर एंड्रॉइड्स का क्या हुआ। तो बुल्मा उसे बताती है कि उसे नहीं पता एंड्रॉइड्स का क्या हुआ मगर वो उस शख्स से क्यों ना पूछ ले जो उसका गेट के बाहर इंतजार कर रहा है। गोहान काफ़ी क्यूरियस होते हैं बुल्मा की किसके बारे में बात कर रही है। तो बुल्मा उसे बोलती है वो शख्स गोहान गेट के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उससे जाके मिलो। तो गोहान घर से बाहर जाने लगता है एंड जब वो बाहर निकलता है तो वो बस एक जगह जम जाता है क्योंकि वो जो देखता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और हैरान रहे होता है उसके लिए। एक शख्स जो उसके जैसे कपड़े पहना होता है मगर उसका मुंह दूसरी साइड पे खड़ा होता है और उसके बाल भी जाने पहचाने लग रहे होते हैं। गोहान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं कि कहीं वो उसके डैड तो नहीं है। और तभी गोहान एक आवाज़ लगाते हुए बोलता है डैड। एंड जैसे ही गोकू पीछे मुड़ता है गोहान बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गोकू की तरफ भागते हुए आता है और उसको गले लगा लेता है। थोड़ी देर तक हर तरफ शांति होती है, गोहान गोकू के गले ही लगा रहता है। ये सब बुल्मा और ट्रंक्स भी देख रहे होते हैं जिनकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। एंड तभी गोहान गोकू को छोड़ते हुए उसको देखता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दें डैड, मैं अर्थ को बचा नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, काश आप पहले से मेरे साथ यहाँ होते। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि आपके पास हर सिचुएशन में लड़ने का रास्ता होता है। तो गोकू गोहान को एक स्माइल के साथ देखकर बोलता है कि कोई बात नहीं गोहान, सब ठीक हो गया है, एंड्रॉइड्स जा चुके हैं और मैं यहाँ आ गया हूँ। तो गोहान काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि एंड्रॉइड्स जा चुके हैं और डैड यहाँ आ गए।
तो गोहान गोकू के हेड की तरफ देखता है और नोट करता है उसके सर पे कोई हेलो नहीं है। इट मीन्स समहाउ गोकू रिवाइव हो गया है, ऐसे गोहान को लग रहा होता है। और गोहान को लग रहा होता है ये गोकू उसी के टाइम का है। तो गोहान गोकू से बोलता है कि क्या आपने एंड्रॉइड्स को हरा दिया? तो गोकू गोहान को हाँ बोलता है। ये सुनकर गोहान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और गोहान को लगता है कि ये गोकू भी सुपर सैयन लेवल पे ही है, तो क्यों ना इससे फाइट की जाए। तो गोहान गोकू को फाइट का चैलेंज करता है। गोकू एक स्माइल के साथ चैलेंज एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे पता था गोहान कुछ ऐसा ही कहेगा। और गोकू गोहान से बोलता है कि क्यों ना गोहान अपनी फुल पावर यूज करके उससे फाइट करे। तो गोहान अपनी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है मैक्स पावर के साथ। ये सब करते हुए उसे बुल्मा और ट्रंक्स भी देख रहे होते हैं और किंग काई भी सब कुछ देख रहे होते हैं, जिन्हें समहाउ आइडिया हो गया होता है कि यहाँ पर गोकू है। मगर वो काफ़ी हैरान होते हैं कि गोकू अर्थ पर कैसे आ गया। तो गोहान गोकू पे फुल स्पीड के साथ अटैक के लिए रश करता है, मगर गोकू अपनी बेस फॉर्म में ही गोहान को इजीली डोमिनेट कर रहा होता है। जैसे गोहान गोकू को बोलता है कि डैड फाइट करें, तो गोकू अचानक गोहान के पीछे आके उसे कराटे चॉप मार के बेहोश कर देता है। इस कमाल की स्पीड को देखकर ट्रंक्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस और खुश हो रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो थोड़ी देर में गोहान उठ जाता है और गोकू से बोलता है कि डैड आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। तो गोकू से बोलता है कि उसने अपने डैड की पावर का 1% भी नहीं देखा है, जिससे गोहान और ट्रंक्स काफ़ी हैरान और खुश होते हैं। तो गोकू गोहान और ट्रंक्स से कहता है कि वो दोनों तैयार हो जाएं, क्योंकि अब वो ऐसी पावर देखने वाले हैं जो उन्होंने कभी भी देखी नहीं होगी और ना ही कभी सोचा होगा। तो ये सब कुछ देख के गोहान और ट्रंक्स थोड़ा सा खुश भी होते हैं और डरने भी लगते हैं। एंड तभी गोकू पावर अप करना स्टार्ट करता है। गोहान गोकू की पावर सेंस करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड तभी गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में। गोकू को सुपर सैयन में देख गोहान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि गोकू की पावर सुपर सैयन में उसकी पावर से ज़्यादा भयानक होती है और उसने गोहान ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पावर ऐसी भी हाई हो सकती है। तभी गोकू से बोलता है कि इसके आगे का भी लेवल है और गोकू ये कहते ही चला जाता है सुपर सैयन 2 में। एंड गोकू बिना रुके सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर बुल्मा, गोहान, ट्रंक्स एंड यहाँ तक कि किंग काई भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि पूरी अर्थ शेक करने लगती है। एंड ये पावर किंग काई भी सेंस कर रहे थे। किंग काई बोलते हैं कि आखिर गोकू ने इतनी खतरनाक और भयानक पावर कैसे अचीव कर ली। गोहान गोकू की पावर को देखकर उसके करीब जाता है और काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, मगर अचानक से वो गोकू का फेस देख के हंस पड़ता है और बोलता है कि डैड आपकी तो आईब्रो भी गायब हो गई और आपके हेयर भी चेंज हो गए, जो भी है आप कूल भी लग रहे हैं और अजीब से भी। मगर गोहान अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है कि आखिर उसके डैड ने इतनी खतरनाक पावर कैसे अचीव कर ली है। तो गोकू गोहान की बात को हंसते हुए रिप्लाई करता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये लेवल सिर्फ सुपर सैयन 3 का है। गोहान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि उससे लगा था कि सुपर सैयन ही एक ऐसा लेवल है जो बस हमारे लिए है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि सुपर सैयन के भी आगे के लेवल्स हो सकते हैं। तभी गोकू आंखें बंद करके ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सैयन गॉड में, जिसे किंग काई एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। वो सेंस करते हैं गोकू की गॉडली पावर, उनके पास कोई वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए। तभी गोकू गोहान को बताता है कि ये है सुपर सैयन गॉड। बुल्मा गोकू को यंग देखकर काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि गोकू गॉड फॉर्म में यंग लग रहा होता है। तभी गोकू बहुत खतरनाक पावर अप करके ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सैयन ब्लू में, जिससे गोहान, ट्रंक्स और बुल्मा उड़ के दूर गिर जाते हैं, बट किसी को चोट नहीं आती। किंग काई प्लेनेट से बोलते हैं कि आखिर गोकू हेवन में ऐसा क्या कर रहा था जो उसने इतनी भयानक पावर हासिल कर ली। मगर गैलेक्सी में दूर एक प्लेनेट पे लॉर्ड बीरस की अचानक से आंख खुल जाती है और वो बीस से बोलते हैं कि उन्हें गॉडली पावर सेंस हुई है कहीं दूर प्लेनेट से और उन्हें ड्रीम आया सुपर सैयन गॉड के बारे में। वीस ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि वो सैयंस के बारे में स्टाफ पे देखता है। तो वीस जब देखता है तो उसे दिखते हैं गोहान, ट्रंक्स और गोकू। तो वो लॉर्ड बीरस को बोलता है कि अर्थ पे कुछ सैयद हैं जिसमें से 2 हाफ ब्लडेड हैं और एक फुल ब्लडेड, मगर पता नहीं ये फुल ब्लडेड वाला यहाँ कैसे आ गया और इसका नाम सन गोकू है और इसने ही फ्रीजा को हराया था। और ये सैयन काफ़ी टाइम पहले हार्ट वायरस लगने की वजह से मर चुका था, मगर पता नहीं कैसे ये दोबारा रिवाइव हो गया है। और ये सुनकर लॉर्ड बीरस काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और फ्रीजा वाली बात से तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो वीस को बोलते हैं कि क्यों ना अर्थ पे जाया जाए इस सुपर सैयन गॉड से मिलने के लिए। तो गाइस फाइनली लॉर्ड बीरस अर्थ पे जा रहे हैं गोकू के पास सुपर सैयन गॉड का पूछने के लिए, मगर इस बार इवेंट्स बिल्कुल चेंज होने वाले हैं क्योंकि अपने गोकू के पास सच में सुपर सैयन गॉड फॉर्म है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है, मगर उसे नहीं पता लॉर्ड बीरस अर्थ पे आ रहे हैं उससे मिलने के लिए और अगर उनकी फाइट हुई तो गोकू क्या जीत पाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #GodForms एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मैं सजेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें।
करें, बिकॉज इस चैनल पे व्हाट इफ थ्योरी एंड अमेजिंग मांगा वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।